Assalamu alaikum. Today we are going to discuss our last topic or pharmaceutics. Hope so आपको ये चीज़ समझ आ जाए इंशाल्लाह. It's very easy terms of pharmaceutics which we will discuss one by one. First of all, our topic it was extemporaneous dispensing. Extemporaneous dispensing क्या होता है? एक्सटेम्परेनियस डिस्पेंसिंग की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द हु क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. हम कहते हैं कि द हु डिफाइंस एक्सटेम्परेनियस डिस्पेंसिंग और प्रिपरेशंस एज द टेक्निक. एक ऐसी टेक्निक है जो फार्मासिस्ट यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस मेडिसन्स विद इन फार्मेसी. मेडिसन्स बनाने के लिए अपनी फार्मेसी के अंदर ही फ्रॉम द इंग्रेडिएंट्स व्हेन नो कमर्शियली अवेलेबल, जो कमर्शियली अवेलेबल ना हो, उन मेडिसन्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स के इस्तेमाल से बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑथराइज्ड एज अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म एग्जिट्स. तो उसके मतलब के एज के अकॉर्डिंगली, डोजेज फॉर्म के अकॉर्डिंगली जो फार्मासिस्ट अपनी फार्मेसी के अंदर ही इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए मेडिसिन्स को बनाते हैं जब कमर्शियली वो अवेलेबल ना हो, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेम्परेनियस डिस्पेंसिंग. Simply, we can say extemporaneous dispensing is preparation of any dosage form at the time of dispensing. It is called dispensing. मतलब कि आपके पास जब आप डिस्पेंस कर रही हो कोई चीज़ पे, तो आपने उस टाइम कोई भी डोजेज फॉर्म प्रिपेयर करनी है तो हमारे पास एक्सटेम्परेनियस डिस्पेंसिंग होगी. दिस इज़ डन व्हेन देयर इज़ नो अप्रोप्रिएट कमर्शियली मेडिसिनल प्रोडक्ट आर अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट. सिंपल जो वर्ड्स मैं समझाने के लिए एक्सटेम्परेनियस डिस्पेंसिंग के लिए आपके लिए इस्तेमाल करूँगी कि लेट्स सपोज आपके पास फार्मेसी है, वहाँ पे कोई पेशेंट आया है और उन्होंने कहा है कि भी मुझे ये वाली मेडिसिन चाहिए, लेकिन आपके पास वो वाली मेडिसिन कमर्शियली अप्रोप्रिएट टाइम पे वो अवेलेबल नहीं है. तो आपने करना क्या है कि आप एज यू नो इफ़ यू आर फार्मासिस्ट एंड इफ़ देयर इज़ एनी फार्मासिस्ट, वो करेगा क्या कि वो जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे उसके पास, उसने उस टाइम अकॉर्डिंग टू एज अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म प्रिपेयर करेगा और उनको डिस्पेंस कर देगा. ये सिंपल वर्डिंग में था एक्सटेम्परेनियस डिस्पेंसिंग. अब कुछ और टर्म्स भी हैं स्टैटिस्टिक्स में जो हमने डिस्कस करनी है. फर्स्ट वन इज़ द व्हाट आर सॉल्यूशंस. आपको पता है कि सॉल्यूशंस ब्रिटिश फार्माकोपिया हमारी एक ऐसी बुक है जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में इंट्रो में डिस्कस की थी, कुछ फार्मास्यूटिक्स की बुक्स. तो उसमें हमारे पास ब्रिटिश फार्माकोपिया भी एक बुक थी. ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली हमारे पास सोल्यूशन से कैसे लिक्विड्स या फिर लिक्विड कंटेनिंग कह लें कि वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डिजॉल्व इन अ सूटेबल व्हीकल. सोल्यूशन से एक ऐसे हमारे पास कह लें कि हैं जिसमें लिक्विड होते हैं, लिक्विड के अंदर लिक्विड कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स विच आर डिजॉल्व्ड इन द सूटेबल व्हीकल. सोल्यूशन जो होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं. होमोजीनियस क्या होता है कि जब आप चीज़ को देख रहे होते हो तो जो आपने क्योंकि आपने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी इस्तेमाल किए हुए हैं, साथ ही साथ में आपने व्हीकल भी यूज़ किया हुआ है, तो वो उसमें मुकम्मल तौर पे हल हो जाए, आपको वो चीज़ एक नज़र आए, आपको वो चीज़ दो नज़र ना आए, मीन्स कि वो हेट्रोजीनियस नहीं है. तो सोल्यूशंस जो होते हैं दे आर ऑलवेज होमोजीनियस. लिक्विड प्रिपरेशंस में हमारे पास हेट्रोजीनियस भी हैं, जैसे कि इमल्शंस हो गए, सस्पेंशंस हो गए, लेकिन जो हमारे पास सोल्यूशंस होते हैं ना वो होमोजीनियस होते हैं. दैट कंटेन्स वन और मोर डिजॉल्व्ड मेडिकामेंट्स. एब्सोल्यूट क्या है? सॉल्यूट जो इंग्रेडिएंट होता है कम मिकदार में होता है, ज़्यादा मिकदार लिक्विड में हल हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं सॉल्यूट, और जो ज़्यादा मिकदार में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट. सॉल्यूशंस आर यूज फॉर मैनी पर्पसेस. सॉल्यूशंस को आप बहुत से पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं. इसमें आपकी क्या होता है कि उन्होंने कहा है कि सर्टिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी सर्टिलिटी मीन्स कि आपके पास ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आप में वो चीज़ प्योर होनी चाहिए, कि उसमें कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं होने चाहिए जो हमें उस टाइम पे रिक्वायर नहीं है. साथ में क्या है, एग्जांपल में हमारे पास पेरेंटल सॉल्यूशंस आते हैं. पेरेंटल सॉल्यूशंस जो आ रहे होते हैं, आपको पता है कि पेरेंटल डायरेक्ट हमारी चीज़ ब्लड में जा रही होती है,
तो पेट्रोडायलिसिस के लिए, एंटीकोगुलेशन के लिए तमाम जो चीज़ें हैं हमने इसको रखना होता है कि स्टेरिलिटी होनी चाहिए, इसमें कोई भी किस्म के जर्म्स या कुछ भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो सोल्यूशंस जो होते हैं उसको स्टेराइल होना लाजमी होता है इफ़ यू आर यूजिंग इट पेरेंटली। इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर ओरली या फिर ओरल पर्पस, देन इसकी स्टेरिलिटी मतलब कि लाजमी है, लेकिन अनस्टेराइल सोल्यूशंस आर यूज्ड ओरली। वाटर को हम इस्तेमाल करते हैं मोस्टली जिसमें हम अपनी मेडिकामेंट को डिज़ोल्व करते हैं। सिंस वाटर जो है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इट इज़ नॉन टॉक्सिक, इट इज़ नॉन इरिटेंट, इट इज़ टेस्टलेस, इट इज़ रिलेटिवली चीप एंड मैनी ड्रग्स आर वाटर सोलबल। साथ ही मैंने बात की थी कि हमारे पास सोल्यूशंस भी हैं। अब सोल्यूशंस क्या होते हैं, हम सोल्यूशंस भी पढ़ते हैं। अब सस्पेंशंस के बाद हमारे पास सोल्यूशंस क्या हैं कि सोल्यूशंस आर, ये भी हमारे पास लिक्विड प्रिपरेशंस है, लेकिन सोल्यूशंस जो हमारे पास थे वो होमोजीनियस थे, सस्पेंशंस हैं वो हेट्रोजीनियस हैं। इसमें होता क्या है कि वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं वो डिज़ोल्व हो रहे होते थे कि उसमें मुकम्मल तौर पे किसी भी लिक्विड चीज़ में डिज़ोल्व हो गया है। इसमें क्या है कि वो सस्पेंड खड़े रहेंगे इन अ सूटेबल व्हीकल में। A pharmaceutical suspension is a preparation in which at least one of the active ingredient is suspended throughout the vehicle. In contrast to solution, अब यहाँ पे comparison आ गया है solutions और suspensions का। In a suspension, at least one of the ingredient is not dissolved in a vehicle, and so preparation liquid shaking before a dose is administered। क्योंकि उसमें तो मुकम्मल तौर पे हल होती थी चीज़, इसमें मुकम्मल तौर पे चीज़ हल नहीं हो रही, वो सस्पेंड रहेगी, तो इसीलिए वी नीड टू शेक इट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। हम इसको अक्सर डॉक्टर्स कहते थे शेक वेल बिफोर यूज, तो वो इसी पर्पज़ के लिए होती है, वो चीज़ मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व नहीं होती है। नेक्स्ट, suspensions are important pharmaceutical dosage forms that are still widely in use today. कॉमन जो हमारे पास सस्पेंशन प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास एयर ड्रॉप्स आ रही हैं, इनहेलेशंस आ रही हैं, लोशंस आ रहे हैं, मिक्सचर्स फॉर ऑरल यूज़ आ रही हैं। इमर्जन में बी डिफाइंड एज थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल सिस्टम, में भी थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल होते हैं। इसमें दो इमिसिबल लिक्विड फेजेस होती हैं, एक तो डिस्पर्स हो रही होती है एज अ ग्लोब्यूल्स इन अदर लिक्विड। जैसे कि मैंने बात की कि हमारे पास 2 इमिसिबल लिक्विड्स होंगे, एक कोई लिक्विड ज़्यादा होगा, एक कम होगा। जो एक होगा वो डिस्पर्स होगा एज अ ग्लोब्यूल्स। आप एग्जांपल मैं दे रही हूँ, पानी में कभी ऑयल का एक स्पून आप फेंके तो वो छोटे छोटे ड्रॉप्स बन जाएंगे उसके ना, ग्लोब्यूल्स सर्कुलर से, तो वो उस इमल्शन की एक टाइप आ जाती है। इमल्शन इज अ लिक्विड डोसेज फॉर्म of medicaments in which 2 immiscible liquid are mixed with the help of emulsifying agent। तो फिर आप इन 2 immiscible liquids हैं जो आपस में हल नहीं हो रहे, आप इनको हल करने के लिए आप एक और एजेंट चूज़ कर रहे होते हैं जिसको हम emulsifying agent कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज अ emulgent। अब क्रीम्स क्या हैं, ये सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स में आती हैं। क्रीम्स आर द सेमी सॉलिड emulsion used for application to the skin। we all know दे मे बी मेडिकेटेड भी हो सकते हैं, नॉन मेडिकेटेड भी हो सकते हैं। क्रीम्स और इमल्शंस आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। आपके पास क्रीम या इमल्शन 2 टाइप्स की होती हैं, ऑयल इन वाटर क्रीम्स या वाटर इन ऑयल क्रीम्स। ऑयल इन वाटर क्रीम्स क्या होते हैं, इसमें ऑयल हमारे स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ द ऑयल डिस्पर्स इन अ कंटिन्यूस वाटर फेस। पानी ज़्यादा होगा, ऑयल का इस्तेमाल कम होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाली बात हो जाएगी। Water in oil means कि which are composed of small droplets of the water dispersed in a continuous liquid phase। एक्वस क्रीम क्या होती हैं, आपको पता है कि एक्वस क्रीम जिसमें हमारे पास ऑयल इन वाटर हो, ऑयल कम हो वाटर ज़्यादा हो। ऑयली क्रीम क्या होती हैं, इनेट इमल्शन इज़ वाटर इन ऑयल। ऑइंटमेंट भी हमारे पास सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है जो हम स्किन पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये फैटी प्रिपरेशंस होती हैं जो कि स्किन पे अप्लाई करते हैं। ये भी मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड हो सकते हैं। मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स कंटेन्स द मेडिकामेंट्स आइदर डिजॉल्व और डिस्पर्स। वो हो सकता है कि उसमें डिजॉल्व हो या डिस्पर्स हो। नॉन मेडिकेटेड में होता है कि मेडिकामेंट कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, लेकिन ये हम मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पेस्ट्स क्या होती हैं जी, पेस्ट्स हमारे पास ऑफ आर डिस्पर्जन ऑफ